नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड के अंदर 2021 से एक बात चल रही थी कि वहाँ पर बुर्क़े और अबाए हिजाब निकाब को हर तरह से वहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस चीज़ की श्योरिटी दी जा चुकी है कि 1 जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहाँ पर बुर्क़ा हिजाब नहीं कर सकती। हाँ, जो करेगी उसको $1144 का फ़ाइन देना पड़ेगा वहाँ की गवर्नमेंट को। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वो औरतें या वो मुसलमान जो अपनी इबादत गाहों में जाते हैं, होली प्लेसेस में जाते हैं, वर्शिपर्स जितने भी हैं, वर्शिप करने जाते हैं, वो वहाँ पर हिजाब नकाब कर सकते हैं, शरीयत के मुताबिक चल सकते हैं। जिनको हेल्थ इश्यूज़ है वो अपना मुंह ढांप सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इजाज़त नहीं होगी कि कोई भी अपने आप को ढांप सके या बुर्क़ा और हिजाब वहाँ पर कर सके। देखिए, उनकी कंट्री है, उनके लॉज हैं, उनके नॉर्म्स हैं। वो इसके पीछे भी इनकी कोई हिस्ट्री, कोई फ़िलॉसफी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्ज़रलैंड ने तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अबाए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। वैसे देखिए, स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी ये हरकतें कर रहे हैं कि हमें हमारा वाला लॉ चाहिए। अब देखिए, वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखिए, जिनकी कंट्री है, आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इनमें करें। देखिए, जब हमने एक नज़रिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उस पर हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है, तो पेशेंस लेवल तो होना चाहिए। दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए ज़रूर पेशेंस होना चाहिए। जिस किसी के क्या अकायद हैं वो अल्लाह ताला को जो है वो जवाबदेह है, उसके लिए आंसरेबल है। तो दूसरे के लिए इन चीज़ों पे मेरा ख्याल इसको मौजू बहस बनाना चाहिए इन चीज़ों को। या लेकिन अब आई डोंट नो कि वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में क्या इतने ज़्यादा हो गए होंगे कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, वो आपको पता ना, वहाँ पर रैलियाँ बड़ी निकाली मुसलमानों ने कि हमें ना शरिया लॉ चाहिए, यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ हो। देखिए, जब स्विट्ज़रलैंड कंट्री उनकी है, तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें, तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है, तो वो अगर लॉ कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस ने बैन किया। आपको पता है, स्विट्जरलैंड ने कहा कि अगर कोई इस लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा उसे $1144 एज अ जुर्माना अदा करने पड़ेंगे। हम लोग जो हरकतें बाहर जाकर करते हैं, उससे हम लोग अपनी हरकतों की वजह से इस्लाम का नाम खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो देखिए, मज़हब जो है ना वो इंसान का ज़ाती अकीदा है, वो ज़ाती मामला है आपका अल्लाह ताला के साथ जो है वो क्या है। किसी भी मज़हब के ऊपर ना तो टॉन्ट करें, ना किसी मज़हब को बुरा कहें, और आपस में मेरे ख्याल है अब तक तो हमें एक हारमनी के साथ आ जाना चाहिए था रहना, ताकि हिंदू या मुसलमान और जैसे दुबई में है वो सारे, हर कोई अपना अपना रब राज़ी कर रहा है, कोई किसी को नहीं छेड़ता, कोई किसी को नहीं कहता। स्विट्ज़रलैंड में मेरा ख्याल है थोड़ी सी अभी लर्निंग की शायद थोड़ी और ज़रूरत है, पेशेंस लेवल होना चाहिए वहाँ के मुसलमानों में भी और वहाँ की जो दूसरी कम्युनिटी है उनमें भी, और बेहतर है कि वो हार्मनी के साथ थोड़ी उनकी लर्निंग जो है वो होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने हमारे लिए वीज़ा कोटा रखा हुआ है, वो वहाँ पर हमें जॉब्स देते हैं, मुसलमान वहाँ रहते हैं, पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं,
इतनी फ्रीडम है तो हम लोग वहाँ पर जाकर जॉब्स वगैरह करते हैं ना, हम लोग डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, उनकी करेंसी लेकर आते हैं, फिर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, घर बार यहाँ पर चलते हैं। तो देखें वो तो हम लोग को वीज़े देते हैं, अब हमें चाहिए कि हम अपनी हरकतें ठीक करें ना। वो कहते हैं मुँह ढांपते हैं, जो लोग मंजे हुए टेररिस्ट हैं वो पहचाने नहीं जाते। फिर वहाँ पे टेररिज्म हुई भी है और उसके पीछे अगर वो समझते हैं इस चीज़ को अपनी कंट्री को सेव करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए। गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हर जो है दूसरे को इजाज़त होती है अपने मज़हब के मुताबिक रहने की, तो उनको भी दूसरी कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानीज़ को उनके इस्लाम को फॉलो करने की परमिशन होनी चाहिए। उन्होंने इस्लाम को फॉलो करने से नहीं रोका, उन्होंने कहा है आप किसी मस्जिद में जाते हो, आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हो, आप बुर्का कर सकते हो, आप हिजाब भी कर सकते हो, आपको अगर कोई हेल्थ इशू है आप तब भी मुंह ढांप सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको इजाज़त नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि इस्लाम में तो आप पर्दा जब करते हैं तो आप किसी भी प्लेस, पब्लिक प्लेस पे भी जाएं तो पर्दा करना फ़र्ज़ होता है, जो लोग पर्दा करते हैं। तो फिर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ शरीयत नाफिज है, आप क्यों नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जा रहे हो? ये तो लोगों की अपनी चॉइस है। बहुत से स्टूडेंट्स स्टडीज़ के लिए फ़र्दर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, और वैसे भी लोग जॉब्स के लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी जॉब्स की इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से मूव करना पड़ता है बहुत सारी लोगों को दूसरी कंट्रीज़ में। हाँ, तो वो कहते हैं हम अपना कल्चर क्यों छोड़े, वो कहते हैं हम कोई और कल्चर क्यों अपनाएं। वो कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों ने वैसे ही बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली हुई थी कि यहाँ पर हमें शरीयत दो, हमारा कानून लाओ। वो कहते हैं हम अपना कानून क्यों छोड़ें। तो बट पर्दा करने से किसी का कोई कानून तो चेंज नहीं हो रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कोई पर्दा कर रहा है तो वो दूसरों को फोर्स तो नहीं कर रहा, मतलब पर्दा करने के लिए, वो अपने लिए पर्दा कर रहा है। वहाँ पर ये हो रहा है ना। हाँ, स्विट्जरलैंड ने इससे पहले भी काफ़ी स्टेटमेंट दी है। आई डोंट नो। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बात है, मतलब डेंजर की, मतलब उनका रिलीजन ही यही है कि मतलब उनको इसमें इस्लाम प्रमोट करता है इस चीज़ को। तो वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान भी तो होंगे, मतलब पाकिस्तानीज़ भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी एक्ट उनको वहाँ पे पास करवाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हो। अगर उनको एक चीज़ के साथ बाउंड कर दिया जाएगा तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड लॉ। उनका ये कहना है कि जब से मुसलमान हमारे मुल्क के अंदर आकर बसे हैं, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये बार बार यहाँ रैलियाँ निकालते हैं कि हमें यहाँ पर शरिया लो दो, हमारे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, हमें पावर दो। वो कहते हैं हमारा ये कल्चर नहीं है। अब इनकी एक चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि मुसलमान मस्जिदों में, अपनी होली प्लेसेस में, इबादत गाहों में, जहाँ पर भी जाएँ वहाँ हिजाब और निकाब कर सकते हैं। अगर उनको कोई बीमारी है, सेहत के कोई इशू है, तो तब भी हिजाब कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में आपको हमारा कल्चर ही फॉलो करना होगा। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर ये कहती है कि हमारा लॉ लेकर आओ। नहीं, हम लोग वहाँ जाकर ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें, आप लोग हमारे मुल्क में आए हो, यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स। नहीं, कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज़ आ जाती है। रिलीजन सबसे पहली बात है कि हम रिलीजन को कैसे छोड़ें अपने, वो तो नहीं छोड़ सकते हम। रिलीजन को छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी हरकतें दुरुस्त करनी है कि रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स टू। जब आप वहाँ जाकर इस तरह से बार बार रैलीज निकालोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, वहाँ इंतशार फैलाओगे। देखिए, दीन को किसी पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता, दीन में जबर नहीं है, लेकिन ये लोग वहाँ जाकर इस तरह की रैलीज निकाल रहे हैं जिसके बाद वो मजबूरन इस तरह के फैसले ले रहे हैं। ऑब्वियसली मुस्लिम नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो उनका रिलीजन है, दे नीड टू एक्सेप्ट, मतलब उनको जिस तरह से सही लगता है वो वैसे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, एंड दैट्स इट। क्या किया जाएगा? क्या इस्लामोफोबिया रियल है? यस, आई थिंक सो। कैसे मतलब हम बहुत ज़्यादा, आप अभी भी देख लें, काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें, एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है पाकिस्तान के अंदर भी, कि मतलब अगर कोई लड़की ऐसे जा रही है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप तो, मतलब वो नहीं देखेंगे
कि इसका पीछे पर्सपेक्टिव कैसा है, ये किस तरह की लड़की है, किस तरह की नहीं है, वो इसी चीज़ पे एम्फोसिस करेंगे कि इसने हिजाब नहीं लिया हुआ, इसने अबाया नहीं लिया हुआ। तो आई थिंक सो इस लिहाज से जिसने हिजाब नहीं लिया हुआ भाई उसको तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, और जिसने हिजाब लिया हुआ उसको भी समझते हैं। एग्जैक्टली तो फिर इस बारे में मैं अब आगे क्या ही सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। स्विट्जरलैंड ने अबाया और बुर्का पे बैन लगा दिया है। अगर कोई अबाया और बुर्का पे नजर आएगा तो उसे $144 का जुर्माना देना होगा। और ये जो कानून है ये जनवरी से लागू होगा, 2025 से। तो स्विट्जरलैंड ने तो बैन कर दिया, लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा रोना धोना वही उनका शुरू हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको समझना कुछ भी नहीं है। बस जैसे इस्लाम पे, अबाया पे, बुर्का पे बात आई, बस इनका चालू हो जाना है। जिस कंट्री में रहोगे तो वहां का जो कानून है वो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इनको स्विट्जरलैंड जाना भी है और वहां का कानून भी नहीं मानना है। पाकिस्तान में भी तो पाकिस्तान के हिसाब से कानून है, तो दूसरी कंट्री में भी उसके हिसाब से ही कानून होगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जैसे इनको पता चलता है कि इस्लाम और बुर्का, हिजाब, बस इनका ये चीज गलत है, तुम्हारे कहने से गलत है। क्योंकि स्विट्जरलैंड ने कहा है कि जो मस्जिद है उसमें आप बुर्का पहन सकती हो, हिजाब पहन सकते हो, जो भी तुम्हारी जैसी भी मर्जी हो वैसे जा सकते हो, घर में पहनो, लेकिन जो पब्लिक प्लेस है उनमें नहीं पहनना है। तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में जो है, जो लेडी हैं, इनको किसने रोका हुआ है? 24 घंटे 365 दिन बुर्का में रहो। लेकिन दूसरी कंट्री में क्या कानून है उससे इन्हें मतलब है। अगर इतनी ही दिक्कत है तो क्यों जाना स्विट्जरलैंड? क्यों जाना? 57 मुस्लिम कंट्री हैं, उनमें जाओ, अपने इस्लाम के तरीके से रहो, इस्लाम को फॉलो करो। सिर्फ यूरोपियन कंट्री ही क्यों जाना? लेकिन वो चीज इन्हें नहीं समझनी है। अब किसी भी, अगर पाकिस्तान में अगर हिंदू कहें कि हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से कल्चर हो, तब तो इनको बहुत दिक्कत होगी, बहुत मिर्ची लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता, इस्लामिक कंट्री है। तो जो देश हैं, जो कंट्री हैं, उनकी जनता जो चुनेगी वही चीज तो होगी। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।